देखिए बेटा, इंसुलेटर्स की बात करें हम लोग, इंसुलेटर्स के केस में क्या होगा, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी डिक्रीज, क्योंकि जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं बेटा, इंसुलेटर के केस में तो वैसे ही आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी, या हम बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज होगी। अब ये मतलब क्या हुआ कि इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस देन रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। यदि हम टेम्परेचर को बहुत इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टिविटी, अब अच्छा टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते जाते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, या हम बोल सकते हैं एट 0 केल्विन इट्स रेजिस्टिविटी विल बिकम्स इनफाइनाइट। अच्छा, रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, जीरो। तो एक स्टेटमेंट हम यहां पर लिख सकते हैं कि फॉर इंसुलेटर्स conductivity is zero is almost zero at 0 Kelvin. Without now non-ohmic devices, मतलब ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ओम्स लॉ को फॉलो ना करने का मतलब क्या हो गया कि जो वी आई ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब v अपॉन आई हर जगह पर आपका कांस्टेंट नहीं है। ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस, और यही आपके क्या है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो ऐसे डिवाइसेस जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन ओमिक डिवाइसेस। बात क्लियर है, ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो दोज डिवाइसेस which do not obey Ohm's law are called नॉन ओमिक डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक डिवाइसेस। बात क्लियर है। जो आपका v अपॉन आई इज इक्वल टू आर है, ये आपका बेटा सभी के लिए वैलिड है। इट इज वैलिड फॉर ओमिक डिवाइसेस एज वेल एज फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस। बट अंतर क्या होता है बेटा, ओमिक डिवाइसेस के केस में जो v अपॉन आई का रेशियो है वो कांस्टेंट आता है, और नॉन ओमिक डिवाइसेस में वो कांस्टेंट नहीं आता है। मतलब ये रिलेशन आपका एप्लीकेबल है, बट ओम्स लॉ का तो मतलब क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट होनी चाहिए, जो कि नॉन ओमिक डिवाइसेस में नहीं होती है। नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन कौन से हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं ये क्या होते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर डायोड्स आर नॉन ओमिक डिवाइसेस। जैसे रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, यदि इसमें सपोज ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस आपने बैटरी लगाई तो ये करंट आपका आई इस तरीके से फ्लो हो गया, और यहां रिलेशन आपका अभी भी क्या रहेगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अच्छा, यदि बैटरी के हम टर्मिनल्स को चेंज कर दें, मतलब यदि पोलैरिटी को रिवर्स कर दें तो सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, क्या मैग्नीट्यूड में चेंज ऐसा आएगा, मैग्नीट्यूड में अब भी चेंज नहीं आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड विल बी स्टिल कांस्टेंट, v अपॉन आई अभी भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं बेटा, उसमें ये साइन पे डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होगा। हम बहुत सारी डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। इवन जो ग्राफ अभी आपको बनवाए जा रहे हैं उन ग्राफ्स को भी हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर में, जो कि आप लोगों का लास्ट चैप्टर होगा। नोट कर लीजिए।
नाउ अब लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहले लिमिटेशन बेटा क्या है, दी वी आई ग्राफ इज नॉन लीनियर, ग्राफ आपका लीनियर नहीं है। सेकेंड, दी वी आई ग्राफ डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ वी, मतलब उसकी पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, एंड रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि सेम करंट के लिए आपका वोल्टेज तो सेम नहीं, सेम होना चाहिए। मैं आपसे बोलूं कि किसी रजिस्टर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू यदि 1 एम्पियर करंट लाना है तो क्या वोल्टेज आपका अलग हो सकता है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर ही तो होगा। यदि हम 2 वोल्ट का चाहते हैं तो इसके अक्रॉस V इज इक्वल टू आई आर ही तो होगा। तो मतलब दो वैल्यू सेम करंट के लिए वोल्टेज की दो वैल्यू नहीं हो सकती हैं। तो ये सारी चीज आपकी लिमिटेशंस हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। मैं आपको उस समय याद भी दिलाऊंगा, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होना। आपको अभी से भी याद रखना है एग्जाम्पल के साथ कि नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होते हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। हम नॉन ओमिक डिवाइसेस जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है बेटा, नॉन ओमिक डिवाइसेस ही हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसका ग्राफ लीनियर नहीं होता है, जो कि बेटा लीनियर ग्राफ नहीं है। सेकेंड, पोलैरिटी को यदि चेंज करते हैं तो जो डिवाइस का बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। यहां पर सेम करंट के लिए पोटेंशियल की दो वैल्यूज पॉसिबल। अच्छा एग्जांपल बेटा, जहां पर आपने नॉन ओमिक डिवाइसेस लिखे हुए हैं वहां पर जो डेफिनेशन लिखवाई थी एग्जांपल लिख लेना आप। सेमीकंडक्टर डायोड, ट्रांजिस्टर्स, अब ट्रांजिस्टर तो हम सिलेबस में लास्ट 2 ईयर से हटा दिए गए एक्सेट्रा। अभी से हम लोगों के सिलेबस में सेमीकंडक्टर डायोड है, ट्रांजिस्टर्स पहले हुआ करते थे लेकिन अब सिलेबस से हटा दिए गए। नोट कर लीजिए। थर्मिस्टर्स आर हीट, थर्मिस्टर्स क्या है बेटा, हीट सेंसिटिव डिवाइस है। हीट सेंसिटिव डिवाइस होने का मतलब क्या है, आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर का जो मटेरियल का टेम्परेचर रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अच्छा टेम्परेचर के साथ वेरी करता है तो बेटा क्या हीट सेंसिटिव डिवाइस के तौर पर हम थर्मिस्टर्स का यूज करते हैं। ये कैसे डिवाइस है जिनको हीट सेंसिटिव डिवाइस की तरह यूज करते हैं? तो हीट सेंसिटिव डिवाइस की तरह किनको हम यूज कर सकते हैं एज अ थर्मिस्टर? हम किनको यूज कर सकते हैं? जिनका टेम्परेचर सॉरी जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बहुत जल्दी वेरी करे। यदि कहीं पर टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है तो उसका रेजिस्टेंस तुरंत चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका बिहेवियर भी सर्किट में चेंज हो जाएगा। यदि हमें कहीं पर जैसे कि टीवी का वैक्यूम ट्यूब होता है, इन सब में आपको एक टेम्परेचर को कंट्रोल रखना है तो वहां पर हम थर्मिस्टर का यूज करते हैं। तो इसके थ्रू जब एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा, तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस उसी अकॉर्डिंग वेरी कर जाएगा, तो वो आपका डिवाइस खराब होने से बच जाता है। तो इसके लिए थर्मिस्टर का यूज होता है। इवन आपने अलार्म वगैरह देखे कि कहीं पर जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा अलार्म बजने लग गई, ये कैसे बजने लग जाएंगे? तो कोई टेम्परेचर मीजर करने वाला होना चाहिए और छोटे से छोटे टेम्परेचर को ये मीजर कर पाए। छोटे से छोटे टेम्परेचर को कब मीजर कर पाएगा? जब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर की वजह से देयर इज वेरी लार्ज इंक्रीमेंट इन द रेजिस्टेंस या वेरी लार्ज चेंज इन द रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सा हुआ और बिल्कुल ना के बराबर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो फिर ये डिटेक्ट कैसे कर पाएगा? तो थर्मिस्टर्स बेटा क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ रैपिडली चेंज होते हैं। तो इसकी खासियत क्या होनी चाहिए बेटा? क्या इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए? जो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। तभी तो, क्योंकि आपको बताया था अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि जितना
जितना ज्यादा वेरिएशन होगा, मतलब टेम्परेचर अल्फा ज्यादा है तो थोड़ा ही टेम्परेचर में उसके रेजिस्टेंस में, रेजिस्टिविटी में चेंजेस ज्यादा आ जाएंगे। फिर थर्मिस्टर और रजिस्टर में जो स्टैंडर्ड रजिस्टर होता है उसमें क्या अंतर होता है? जो रेजिस्टेंस है बेटा 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो क्या आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाए? हम तो 5 ओम का 5 ओम ही चाहते हैं। तो जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, हो भी तो ना के बराबर चेंज हो। अच्छा, जो थर्मिस्टर्स होते हैं बेटा, इनकी अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हमें टेम्परेचर के साथ चेंज चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज से कोई मतलब नहीं, इसको तो हीट को डिटेक्ट करना है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जो आपका रेजिस्टेंस कंडक्टर्स के होते हैं, इस केस में बेटा क्या होता है, इनकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। इनका यूज कहाँ होंगे बेटा? इंडस्ट्रीज में जहां टेम्परेचर कंट्रोल करना हो। जो जनरेटर्स वगैरह, ट्रांसफॉर्मर, मोटर्स होते हैं, इनको खराब होने से बचाने के लिए कि एक एक्स्ट्रा हीटेड हो तो ये बच जाए, वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। वोल्टेज को स्टेबलाइजेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो अब इसके बारे में हम लोग नोट कर लेते हैं। थर्मिस्टर्स, थर्मिस्टर्स क्या है? दीज आर हीट सेंसिटिव डिवाइस। इट इज अ हीट सेंसिटिव डिवाइस whose resistivity changes very rapidly with change in temperature. The temperature coefficient of resistivity the temperature coefficient of resistivity of a thermistor is very high, which may be positive or negative. A thermistor have a resistance in range of 0.1 ohm to 10 to the power 7. नोट कीजिए बेटा फटाफट यहाँ तक। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर्स। वही जो आप लोगों को बताए थे उसमें से कुछ लिखवा दे रहा हूँ। थर्मिस्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट very small temperature changes, to detect small temperature changes. Thermistors are used to safeguard the filament of picture tube of television. Next, thermistors are used in temperature control units of industry, thermistors are used in protection of
winding of generators transformers and motors. Generator, transformers and motors. नोट कर लिए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, next topic, superconductivity. सुपरकंडक्टिविटी। अब देखो बेटा, सुपरकंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? आपको पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या जो इनका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। Yes, sir. जैसे जैसे हम Yes, sir. टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इनका मतलब यदि टेम्परेचर को डिक्रीज करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब इनकी कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, मतलब जो इनकी कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है बेटा, इट इज रेजिस्टिविटी है, सॉरी, जिनकी रेजिस्टिविटी है बेटा वो क्या हो जाती है, इट इज ऑलमोस्ट, बताओ, Zero. जीरो। नहीं समझे? आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपका क्या होता पड़ता है, टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा। अब टेम्परेचर को हम कम करते गए तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, ये जो आपके कंडक्टर्स होते हैं दे ऑफर जीरो रेजिस्टेंस। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सुपरकंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो सुपर कंडक्टर्स क्या होंगे, जिनका रेजिस्टेंस लगभग लगभग क्या हो, जीरो हो, इट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो that temperature at which this shows the property of superconductivity is called critical temperature and the conductors are called superconductors। बात क्लियर है? इन कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स। इसके बारे में नोट कर लीजिए। It is a phenomenon, it is a phenomenon in which certain metals and alloys offer zero resistance when it allows to cool up to some temperature level, called critical temperature। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर, called critical temperature। क्लियर है? द सब्सटेंसेस which show the phenomenon of superconductivity are called superconductors।
सभी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी मटेरियल्स के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा बेटा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो द क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। अब सबके याद नहीं रख सकते हो, फॉर डिफरेंट मटेरियल्स है ना, ऐसे पूछे जाते हैं। मरकरी के लिए बेटा ये 4.2 केल्विन एंड लेड के लिए है आपका 7.25 केल्विन।